तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 32 से 34 और 39 से 40 तक। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गए हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? आज ये जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है। उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख, शांति तथा लंबी आयु मिल सके। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य हैं वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य हैं वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गए हैं और उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। उसके मुख से शब्द निकलते ही ये सब बन गया है। उसके आदेश देते ही ये अस्तित्व में आया है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से ये आशा करते हैं कि वे उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 14 से 17 तक। पाठ का मूल संदेश है, आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं।
आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कह सकते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं, हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत की भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। उसी ईश्वर को जो है, जो था और जो आने वाला है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 16 से 20। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास आए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोगों को उनका पालन करना और सिखाना, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।